दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल मार्च 2026। मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में आपकी सिंगल लव लाइफ, आपकी वन साइड लव लाइफ, आपकी कपल लव लाइफ, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति, ये सब कुछ आपको मिलेगा लव राशिफल के अंतर्गत। उसके बाद में इसी वीडियो में हम करियर राशिफल बताएंगे और करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, विवाद फसाद, कोर्ट कचहरी, विवाह योग और करियर यानी कि करियर में बताएंगे आपके व्यापार, प्रोफेशन, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, राजनीति, भाग्य, विदेश से संबंधित चीजें, और बताएंगे आपको एक छोटा सा सरल उपाय जो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा और ये महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाएगा। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे आपके लिए लकी कलर, लकी अंक, इतना सब कुछ मिलेगा आपको मात्र इस एक वीडियो में। तो दिल थाम के ये पूरा वीडियो देखिए और पूरे महीने की स्थिति अपने बारे में जान लीजिए, यानी कि इस महीने में क्या होगा या क्या होकर के ही रहेगा, ये विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पूर्व एक जानकारी और दे दें, 2026 का ये तीसरा महीना मार्च का महीना बेहद खास है, क्योंकि इस मार्च के महीने में 19 तारीख को यानी 19 मार्च 2026 से माता रानी के शुभ दिन और चैत्र नवरात्रि और हमारे सनातन नव वर्ष का आगमन होगा, प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस सनातन नववर्ष, हमारे सनातन नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी के मंगल आगमन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होगी और माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में हम बीते 5-6 वर्षों से लगातार आपके लिए करवाते आए हैं दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान। अगर आप माता रानी का यह चमत्कारिक, बहुत ही प्रभावशाली दिव्य अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए जल्द से जल्द संपर्क कर लें। बुकिंग ओपन कर चुके हैं और 19 मार्च से प्रारंभ है माता रानी के चैत्र नवरात्रि। अब आप लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि आपकी बुकिंग जल्दी बंद हो जाती है। अब हमारे पास में दिक्कत यह है कि हमें आपको जानकारी देने के लिए मात्र यही कि 1 महीने पहले जो राशिफल के वीडियो बनते हैं उसी में बताना होता है, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे तब तो फिर आपको क्या ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोग लेट आते हैं कि मेरे को तो आज ही वीडियो मिली आपकी और मुझे आज ही पता चला, अब मेरा बुकिंग ले लीजिए। अब बुकिंग क्लोज हो गए तो कैसे ले लें, क्योंकि हमारे पास में भी सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब है कि हम आपकी अनलिमिटेड बुकिंग नहीं ले सकते हैं और इसीलिए ये मौका आपको साल में 2 बार मिलता है। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी बुकिंग कराना, देर मत करना। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अगर गोत्र पता नहीं है तो गोत्र अगर नहीं पता है तब भी पूजा हो सकती है, क्योंकि शास्त्रों में हर किसी के लिए पूजा करने के लिए कश्यप गोत्र का उच्चारण करके संकल्प करने का विधान है। तो आपको जल्द से जल्द बुकिंग करा लेना है। अपना नाम, गोत्र, समस्या, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके आप बुकिंग कराइए। वहां से हमारे यहां से मैसेज आएगा आपको, जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट और डिटेल्स भेज देंगे तो आपको मैसेज आएगा बुकिंग डन या आपकी बुकिंग हो चुकी है। जब ऐसा मैसेज हमारे द्वारा भेजा जाए, हमारे नंबर से आपको प्राप्त हो जाए,
तब आप सुनिश्चित मान लेना कि अब आपकी बुकिंग हो चुकी है और फिर आपको आपके पूजा का संकल्प का वीडियो फोटोज आपको प्राप्त कराई जाएंगी। आप चाहें, अगर आपकी क्षमता है तो आप पूरा पाठ 25,000 में संपूर्ण नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ पूजा हवन ले सकते हैं। और अगर आपके पास में बजट नहीं है तो हमारे पास में यह भी सुविधा है कि आप मात्र एक पाठ सादा पाठ माता रानी का 2100 रुपए में एक पाठ भी करा लें और अपनी अर्जी लगा लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी जटिल समस्या है और समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन माता रानी पर पूर्ण भरोसा है, श्रद्धा है, विश्वास है, यकीन मानिए ब्राह्मणों का, पंडित का, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, ये मंत्रों का अध्ययन करते हैं, उनका काम सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो शुद्ध तरीके से आपके लिए वो शास्त्रोक्त अनुष्ठान जो हजारों साल पहले वेदों में ऋषि मुनियों ने शोधित किया और उस अनुष्ठान के फल को वर्णित किया शास्त्रों में, तो यकीन मानिए काम बनते हैं। और ऐसे हजारों फीडबैक अभी तक हम अपने इंस्टाग्राम पर डाल चुके हैं, बहुत लोगों के डाल चुके हैं। और कई लोगों के इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं और वो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल प्राइवेसी मत कीजिए आप, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी भी तरीके से किसी की प्राइवेसी, जब कोई व्यक्ति भरे मन से कहता है कि बस ये फीडबैक हमें देना था इसलिए दिया और आप जैसे चाहें यूज करें तो हम कर सकते हैं। तो कई लोगों ने वॉइस मैसेज में दिया है, कई लोगों ने वीडियो बना के दिया है, तो कई लोग अपना उस तरीके से फीडबैक शेयर करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, फीडबैक के तौर पर मत जाइए, क्योंकि मेरा यह काम लगातार 7-6 वर्ष हो गए हैं। यह लगातार करने का औचित्य यही है कि मैं जब आपको बहुत ज्यादा, आप पर्सनली मुझे जानते नहीं, पर्सनली मिले नहीं, और आप जो वीडियोस देखते हैं उसमें जो हम आपको उपाय बताते हैं वो उपाय भी आप ढंग से नहीं कर पाते हैं, कई बार उसमें भी त्रुटियां करते हैं और काम नहीं बनते हैं। तो मैं आपको साल में 2 बार ऐसे मौका देता हूं कि आप साक्षात चमत्कार को एहसास कर पाएं, चमत्कार को अपने जीवन में देख पाएं कि कैसे माता रानी की कृपा होती है। क्योंकि यह अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब कुछ संभव है, लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं। आज तक ना सुना होगा, ना मैंने कभी कराया है किसी का भी, चाहे कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति आ गया। केवल हम कराते हैं तो सही मनोकामना के लिए, और सही मनोकामना यानी कि आपका भला हो, किसी और का बुरा उसमें ना हो। इसके लिए अगर कराना चाहते हैं निश्चित रूप से स्वागत है, और बुकिंग करने के लिए जल्द से जल्द आप मैसेज कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके राशिफल की। ये पहली वीडियो थी तो इतना विस्तार से समझाया, आगे वीडियोस में आपको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, मात्र यही बोलेंगे कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ बुकिंग करा लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे लव राशिफल। मेष लव राशिफल मार्च 2026, मार्च के महीने में अगर आप सिंगल हैं तो मेष राशि वालों, आपके लिए ग्रहों के जो बदलाव हैं, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, वो ये दिखाती हैं कि आपका कोई बहुत बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा, कोई आपको बहुत पसंद भी आ जाएगा, किसी को आप बहुत पसंद करने लगेंगे और बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाएंगी। और ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती और एक बहुत बड़ा सबक देकर जाएगा इस समय। क्यों? क्योंकि आप प्यार कर लेंगे, आप उसके साथ में इंटीमेट हो जाएंगे या बहुत करीब आ जाएंगे, लेकिन आप जब उस व्यक्ति से एक लंबे रिश्ते की और शुद्ध रिश्ते की, सच्चे प्यार की उम्मीद करेंगे तो वो व्यक्ति ऐसी लात मारेगा आपको कि आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यानी कि मैं अगर बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर कहूं तो इस मार्च के महीने में आपके साथ कोई बड़ा
टाइम पास करने वाला है, और वो ऐसा टाइम पास कि आपका टाइम भी बोलेगा कि कैसे पास किया है। यहां पे तो पास जैसा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो बस इतना समझ जाइए कि अगर आप सिंगल हैं तो झांसे में मत आइएगा, किसी के जिस्म के या किसी के पैसे के या किसी के किसी भी तरीके के लुभावने उम्मीद में भी मत आइएगा। अब अगर आप वन साइड लव करते हैं, पहले से करते हैं, तो फिर एक चीज और जो मुझे दिखाई पड़ती है कि वो व्यक्ति आपके इमोशंस का भी मजाक बना के जाएगा। ये सब तो करेगा ही करेगा, इमोशंस का भी मजाक बना के जाएगा, और वो आपको कहेगा कि देखो मुझे तो अब कोई और पसंद है, या मुझे पहले से ही कोई और पसंद था, मैंने तो तुम्हें इसलिए थोड़ा उम्मीद दिखा रखी थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे कभी हां नहीं करेगा। उसने हां कर दी तो तुम्हारी उम्मीद गई भाड़ में। तो इस तरीके से आपके साथ में धोखा होगा, या फिर आप अकेले पड़ जाएंगे, और ये होकर रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा किसी के पीछे पड़ रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि मार्च के महीने में बहुत ज्यादा चांस हैं 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में कि आपको वो व्यक्ति बदनाम कर दे, आपके ऊपर आरोप लगा दे, और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा किसी के पीछे जबरदस्ती पड़ रहे हैं तो आप पुलिस केस में भी फंस जाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मेष लव लाइफ, यानी कि मेष राशि वालों, आपकी लव लाइफ मार्च 2026 में कैसी रहेगी। कपल लव लाइफ में जो मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में भी हैं और किसी और के साथ में भी हैं। यहां पर जो स्थितियां बहुत क्लियर हैं कि आपके साथ में भी हैं और वो किसी और के साथ में भी हैं, और वो बहुत बुरी तरीके से आपको जो है धोखा दे रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन है, इसकी स्थिति बहुत प्रबल है, और बहुत बड़ा गेम आपका पार्टनर खेल रहा है, बार बार बहुत बड़ा गेम। अत्याचार करेगा वो आप पर, बहुत बुरा अत्याचार करेगा, और इतना समझ लीजिए कि बार बार ऐसा अत्याचार होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव और अध्ययन से, ज्योतिषीय गणना से ये सिद्ध होता है कि वो किसी और के साथ में फिजिकल होगा, आपके साथ में भी फिजिकल होगा। आप उन्हें पकड़ लोगे, वो सॉरी बोलेंगे, आप उन्हें माफ कर दोगे, वो फिर से ऐसा करेंगे, आप फिर उन्हें माफ कर दोगे, और ऐसा गेम इसलिए चलेगा क्योंकि किसी भी तरीके से उन्हें आपकी वैल्यू नहीं है, उन्हें आपकी कदर नहीं है, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और अगर आप पुरुष हैं तब तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा, एक बहुत ही ज्यादा बुरा टाइम खास करके 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में देखने को मिलेगा। हालांकि एक चीज जो मुझे लगती है कि आपकी लव लाइफ में आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपके रिलेशनशिप में जो बुरे से बुरा होने वाला है वो तो होगा ही होगा, प्लस एक चीज का ह्रास और होगा, और वो होगा आपके पैसों का फिजूल खर्चे और बर्बादी। वो व्यक्ति, आपकी पार्टनर जो होगी, वो आपसे पैसा लेगी और अपने एक्स को देगी या किसी नेक्स्ट पर खर्च करेगी। तो आपको ये जब चीजें पता चलेंगी तो आप मेष राशि के हैं, जो बीतेगी वो सो बीतेगी, लेकिन जो उसके बाद में करोगे वो तो आपको भी नहीं पता। तो ये स्थिति रहेगी। बात करें अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, नो कॉन्टेक्ट में है तो थर्ड पार्टी की स्थिति प्रबल है, भरोसे की कमी रहेगी, बातचीत तो हो जाएगी बीच बीच में, लेकिन बातचीत में भी लड़ाई झगड़े कलेश होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जो वो अभी तक नो कॉन्टेक्ट में थी तो वो कहाँ थी। हो सकता है आपको वो बता भी दे या आपको पता भी चल जाए। जब आपको पता चलेगी वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ थी, वो आपको पूरी तरह से मूव ऑन करना चाह रही थी या छोड़ दिया था, तो आपको उस पर डाउट हो कि वो
किसी और के साथ में कहाँ तक करीब जा चुकी है, जा चुका है, वो करीबियां कहाँ तक बनी हैं। हालांकि इतना फर्क ना भी पड़े, आगे चल करके हो सकता है कि आप ये सोचने लगें कि चलो माफ कर दो, चीजें आगे बढ़ा लो, लेकिन फिर से वो वही गलती फिर दोहरा देगी या दोहरा देगा। इससे नतीजा क्या होगा? जीरो। आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी एक चीज की उम्मीद बहुत ज्यादा है, और वो ये है कि अगर आपका पार्टनर मेष राशि का ही था और उसके लिए आप बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं उसको, मेष का है या वृश्चिक का भी है, बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि देखो तुम मेरे साथ रह लो और मुझे छोड़ के ना जाओ, वो आपके ऊपर एफआईआर कर देगा या फिर धमकी देने लगेगा या आपको बदनाम कर देगा। अलग अलग, क्योंकि ज्योतिष वर्क जो करता है, ग्रहों का जो कैलकुलेशन वर्क करता है, वो देश काल परिस्थिति पर निर्धारित करता है। मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी कल्पना से और आपकी सोच से परे होंगी, पर होंगी जरूर। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मेष राशि वालों आपकी मैरिड लाइफ की। मेष राशि वालों आपकी मैरिड लाइफ में मार्च के महीने में बहुत बड़ा बम फूटेगा। यहां पर भी ये दिखाई पड़ता है कि आपकी वाइफ आपसे पैसे लेती है और वो किसी और पर खर्च करती है, किसी और के साथ में सो रही है, किसी और को बिस्तर पर लेकर आ रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, इसके अलावा यह हो सकता है कि वो किसी को नॉर्मली पैसे दे रही हो, बात कर रही हो, किसी के साथ में अटैच हो रही हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपके पतिदेव किसी और के ऊपर पैसे उड़ा रहे हो, आपके पतिदेव किसी और व्यक्ति के साथ सो रहे हो, आपके पतिदेव आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो और ज्यादा संभावनाएं इसकी प्रबल हो जाती हैं। अब ये दोनों चीजें अगर ना भी हों, तब भी एक चीज 1000% होगी कि कोई तीसरी महिला या पुरुष आपके जीवन में बहुत बहुत ज्यादा दखल देगा, और इनमें से कुछ ना कुछ तो होकर के ही रहेगा। आपके हस्बैंड को भी और आपकी वाइफ को भी, दोनों को ही संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि ये उन्हें जो खुशियां लग रही हैं वही खुशियां उनकी बर्बादी का कारण बन सकती हैं और इसी मार्च में बन सकती हैं। बात अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल में मुझे काफ़ी चीज़ें ठीक दिखाई पड़ती हैं, लेकिन 1 से 14 मार्च के बीच में, उसके बाद में 14 मार्च के बाद में जो स्थितियां हैं वो थोड़ी गड़बड़ दिखाई पड़ती हैं, जहां आपके पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा आपको यूज करने वाले हैं और ख़ास करके फाइनेंशियली यूज करने वाले हैं, और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो हर तरीके से आपको कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप दुखी होंगे, क्योंकि आप दोनों के झगड़े बहस किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो और वो आपसे उतनी बात न कर पाए, वो स्पेशली तब जब आपको जरूरत हो। नॉर्मली वो घंटों घंटों बात करेंगे और जब आपको जरूरत हो कि आज कॉल उठा लो, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, वो नहीं उठाएंगे, या मुझे कुछ दिल की बात करनी है, वो नहीं करेंगे, आपको मैसेज भी सीन नहीं करेंगे। ऐसा होगा। तो ये स्थिति है। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की स्थिति। शिक्षा की स्थिति मुझे बहुत बेहतर, बहुत बेस्ट दिखाई देती है, खास करके मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए, और कोई भी किसी प्रकार का एग्जाम इत्यादि होता है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट की संभावना है। हेल्थ वाइज ये महीना शुगर और विशेष रूप से कोई स्किन एलर्जी से संबंधित परेशानी दे सकता है, तो ऐसे में 2 हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना। और हाँ, अगर आपको कोई यौनांगों से संबंधित इन्फेक्शन है तो उसको किसी भी प्रकार से लापरवाही ना बरतें और जितना हो सके परहेज
और दवाइयों के साथ में उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, नहीं तो वो आपके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। और कोई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम भी है हेल्थ में, वो भी गुप्त रोग कोई है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होने वाली है इस महीने। बात करें आर्थिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी होगी, खर्चे अधिक होंगे, इनकम भी बढ़ेगी। एक चीज जो विशेष रूप से कहूंगा, उधार मांगने वाले बहुत आएंगे, मत देना, खास से खास व्यक्ति को भी मत देना। आप इतना समझ लीजिए बर्बाद हो जाएंगे, जो पैसा दे दिया वो वापस नहीं आएगा। और अगर किसी के साथ में इसलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि आपका वो लवर है, आपको बहुत मानता है, बहुत उधार मांग रहा है, ठग जाओगे। बात करें अगर विवाद फसाद कोर्ट कचहरी की, तो इस मार्च के महीने में आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र होंगे, कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद भी होगा, और बदनामी के योग बन रहे हैं तो बदनाम भी हो सकते हो सकता है कि कोई चोरी का इल्जाम आपके ऊपर लग जाए, हो सकता है कि किसी तरीके से आपको बदनाम कर दिया जाए, या कोई रिश्वतखोरी का इल्जाम आपके ऊपर लग जाए। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, कोई षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकता है। अगर रियल में आप ऐसा कुछ करते हैं, रिश्वत इत्यादि लेते हैं, तो ज़्यादा खतरनाक, और खास करके फीमेल हैं आप फीमेल अधिकारी हैं, या फीमेल किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब करती हैं, फीमेल पर्सन है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बात करें विवाह योग की, विवाह योग में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं घेरने वाली हैं, लेकिन फिर भी ग्रह योग आपकी मदद करेंगे, और 19 मार्च के बाद में विवाह किसी के साथ फिक्स हो सकता है या विवाह हो सकता है। बात करेंगे करियर की, करियर में बात करें अगर व्यापार की, तो व्यापार बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, खास करके अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, क्योंकि व्यापार में अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इन्वेस्टमेंट मिलेंगे व्यापार में, कुछ बड़े बड़े काम मिलने वाले हैं, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, और बड़ी डील साइन होने वाली है, बड़ी डील क्रैक करने वाले हैं। एक चीज जो मुझे लगता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा। मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेडिकल वी फार्मा इत्यादि से संबंधित आपका बिजनेस है, या फिर किसी भी प्रकार के केमिकल फील्ड का, लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपके डिजाइनर गारमेंट से संबंधित बिजनेस है तो बहुत अच्छा चलेगा। प्रोफेशन वाइज भी मैं कहूँगा, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं या फिर किसी भी प्रकार से ये मॉडलिंग फील्ड से संबंधित हैं आप, या फिर आप कोई भी कपड़ों से संबंधित कोई डिजाइनर हैं, तो वहाँ पर भी फैशन डिजाइनर, उसमें भी बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर आप ब्यूटिशियन हैं तब तो बल्ले बल्ले होने वाली है, तब तो आपके ऊपर एकदम से क्लाइंट और काम की बरसात होने वाली है, तो बहुत काम मिलने वाला है। और थोड़ा सा रेट बढ़ा दीजिए, काम अच्छा है, रेट बढ़ाइए, रेट मिलेंगे आपको। वो स्थिति दिखाई पड़ती है जिससे आप व्यापार और प्रोफेशन में, इन प्रोफेशन में बहुत लाभ कमाने वाले हैं। बात करें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में षड्यंत्र, परेशानियां ज्यादा हैं, और कोई लड़कीबाजी में फंसेगा तो कोई रिश्वत के इल्जाम में फंसेगा, कोई बिना फालतू में कहीं ना कहीं से परेशान किया जाएगा। गवर्नमेंट और सरकार दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही परेशानी है, और मुझे ये बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर में आंखों में धूल झोंकेगा कोई, खास करके बड़ी पोस्ट पर है कोई, और आपके आंखों में धूल झोंककर कोई आपका अपना ही बहुत बुरी तरह से आपको बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसा कांड कर देगा जिससे आप बर्बाद हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर बड़ी पोस्ट पे है कोई किसी कंपनी के बड़ी पोस्ट पे, ये स्थिति है। और एक चीज और कहूंगा, अगर सरकारी अधिकारी हैं, जितना हो सके अगर कोई करप्शन कर रहे हैं, और इतना मैं
जानता हूं कि आप महान नहीं हैं, बहुत हर तरह से देखा जाए तो 99% करप्शन भरा पड़ा है। कुछ भी छोटे से छोटा, बड़ा कर रहे हैं तो एक बार को बच जाएंगे, पर छोटा कर रहे हैं तो 100% फंसने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके अपने आप को सुधारो या किसी तरीके का इंतजाम कर लो, नहीं तो बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। और बात करें आपके भाग्य की, भाग्य का साथ इस महीने आपको काफी बार मिलेगा, लेकिन जब स्पेशली ऐसी चीजों में जहां पर आप गलत होंगे वहां पर जो भाग्य का आपको साथ चाहिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। जहां आप बहुत ज्यादा जरूरत फील कर रहे होंगे बिल्कुल भाग्य साथ नहीं देगा। और खास करके जहां गलत भी होंगे आप और सोच रहे होंगे किस्मत से बच जाएं, नहीं बचेंगे, उल्टे फंस जाएंगे और लंबे जाएंगे। बात करें राजनीति फील्ड की, राजनीति में अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। और विदेश से संबंधित चीजें आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं, विदेशी इनकम बढ़ने वाली है और विदेश से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त होने वाली हैं किसी बिजनेस को लेकर के। और विदेशी कंपनी में कोई जॉब करते हैं तब भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। बात करें कि उपाय क्या कर सकते हैं, तो मेष राशि वालों इस महीने को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक साधारण और सरल उपाय आप अवश्य कर लेना। क्या उपाय करना है, आपको 5 सुपारी एक लाल कपड़े में बांध करके माता रानी के मंदिर में आप जाकर के चरणों में रख करके फिर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए और इस पूरे महीने उन सुपारियों की आपको पूजा करनी है और उसके बाद में नदी में प्रवाहित कर देना है। इससे आपका पूरा महीना अच्छा रहेगा और बुरे किसी भी प्रकार के प्रभाव से, नजरदोष से और विपत्तियों से आपको माता रानी बचाएगी। लकी अंक आपके लिए रहेगा 5, लकी कलर रहेगा ब्लैक। दोस्तों यह था आपका राशिफल, मेष राशिफल मार्च 2026। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपनी खुद की कुंडली या औरों की कुंडली देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद खास मौका है। 3 महीने में आप अपनी कुंडली देखना या औरों की कुंडली देखना सीख पाएंगे। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक ज्योतिषी बन जाएंगे। और 3 महीने का ये कोर्स अगर आपको करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज लिखिए कि आप ज्योतिष क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। पेमेंट वगैरह का प्रोसेस बता दिया जाएगा और कब से क्लासेस शुरू होंगी सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर जानकारी मिल जाएगी।